नमस्कार दोस्तों, देश में भले ही आम चुनाव यानी 2024 के चुनाव में 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो, लेकिन देश में ऐसा माहौल बना हुआ है इस वक्त कि ऐसा लगता है कि अगले कुछ महीनों में ही चुनाव होने वाले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब घूम रहे हैं देश भर में लगातार विपक्षियों को इकट्ठा करने के लिए। वहीं सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी कांग्रेस भी देश में एक भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने वाली है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 12 राज्यों से होकर घूमेंगे। ये करीब 3,500 किलोमीटर लंबी यात्रा होगी, जो 12 राज्यों से 5 महीने लगातार गुजरेगी। 5 महीने मतलब 150 दिन। आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्वाकांक्षी योजना कांग्रेस की है, राहुल गांधी की है। आप कह सकते हैं कि कांग्रेस को इनडायरेक्ट रूप से रिलॉन्च करने की तैयारी है राहुल गांधी की फिर से, क्योंकि उनके नेतृत्व में 2019 का चुनाव हुआ, उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब वो अध्यक्ष बनना नहीं चाहते, लेकिन पार्टी तो उनके नेतृत्व में रहेगी। अध्यक्ष कोई भी हो, पीएम वही बनेंगे अगर 2024 में पार्टी जीतती है। कई सवाल हैं, क्योंकि ये बड़ी यात्रा है और इस देश में यात्राओं के कई बड़े उदाहरण रहे, चाहे दांडी यात्रा हो या चंद्रशेखर की यात्रा हो या फिर पिछले दिनों नर्मदा की यात्रा हो दिग्विजय सिंह की, या फिर अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो डिप्टी सीएम हैं उनकी यात्रा हो। दोनों ही राज्यों में फ़ायदा मिला था। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात ये आ रही कि इतनी जो 150 दिन तक चलने वाली ये यात्रा है, 5 महीने, ये कैसे चलेगी, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे और इसका पूरा जो एजेंडा है, एजेंडा तो लगभग सामने है। कांग्रेस भले ही इसे चुनाव से ना जोड़े, लेकिन सीधी 2024 की चुनाव है। दरअसल इस यात्रा में 300 लोग राहुल गांधी के साथ रहेंगे। 300 लोग कौन कौन रहेंगे? खुद राहुल गांधी इस यात्रा को लीड करेंगे। 117 कांग्रेस के लीडर इसमें रहेंगे, चुने हुए जो लीडर 117, जिसमें से 28 महिलाएं हैं। और इसमें 25 साल से लेकर 58 साल तक के बीच के नेतृत्व वाले लोग रहेंगे, जो अलग अलग राज्यों से आए हैं। अगर मैं बात करूं तो 25 साल का जो युवा अरुणाचल प्रदेश से है, वो सबसे कम उम्र का है। वहीं वीरेंद्र सिंह जो महिला वर्ग है वो राजस्थान से है, वो 58 साल के हैं। कई सीनियर नेता हैं, प्रवक्ता हैं, कई नेता हैं जो राज्यों से भी जुड़ेंगे, वो भी साथ रहेंगे। लेकिन 117 लगातार राहुल गांधी के साथ रहेंगे, जिसमें से 28 महिला है। हालांकि उनकी रहने की, ठहरने की अलग व्यवस्था है। अब सवाल ये है कि दरअसल कांग्रेस ने कहा है कि वो इस पूरी यात्रा को चमक दमक से अलग रह के पूरा करना चाहते हैं। राहुल गांधी किसी 5 स्टार में नहीं रुकेंगे, तो फिर कहाँ रुकेंगे? किस तरह से इस योजना को मुकाम दिया जाएगा? दरअसल 60 के करीब कंटेनर तैयार किए गए हैं, जो ट्रकों पर रखे गए हैं। उन कंटेनर को इस तरह से मतलब जो है बनाया गया है कि उसमें बेड भी है, टॉयलेट भी है और कुछ में एसी भी लगा हुआ है। खाने पीने की तमाम किचन भी है, हर एक व्यवस्था कंटेनर में है। राहुल गांधी अपने कंटेनर में अकेले रहेंगे सुरक्षा को देखते हुए। बाकी में 12 लोग एक कंटेनर में रह सकते हैं। जो कंटेनर है वो साथ साथ यात्रा में नहीं चलेंगे, लेकिन जहां शाम को यात्रा ये रुकेगी वहां कंटेनर इन नेताओं के पास पहुंचा दिए जाएंगे। खाने पीने की व्यवस्था ये खुद लोग करेंगे जो यात्रा करने वाले, लेकिन कई राज्यों में जो कांग्रेस की स्थानीय निकाय है, राज्य इकाई हैं, वो तैयार करेगी। खाने पीने के लिए एक टेंट लगाया जाएगा, जिसमें राहुल गांधी भी जो साथ साथ चलने वाले लोग हैं उनके साथ खाना नाश्ता वो सारी चीज़ करेंगे। जो राज्यों में मिलने वाले नेतृत्व है या साथ जुड़ने वाले जिनसे लोग मिलेंगे, वो भी यहाँ पर खाना खा सकते हैं। लेकिन इस यात्रा में सिर्फ यही लोग 300 के लोग शामिल रहेंगे, जिसमें 117 मैंने बताया कांग्रेस के नेता है, सिविल सोसाइटी के नेता हैं जो अलग अलग NGO चलाते हैं, अलग अलग जो है परिवर्तन की मुहिम चलाते हैं। जो आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एक जो है लोगों से मिलने की कोशिश राहुल गांधी ने की थी, तो उनमें से कुछ लोग इस यात्रा में रहेंगे। साथ ही कम्युनिकेशन टीम जो है कांग्रेस की, उसके जुड़े लोग वो होंगे जो फोटोग्राफर्स हैं या सोशल मीडिया प्लेटफार्म संभालने वाले लोग हैं, प्रवक्ता हैं, सुरक्षाकर्मी हैं और यहाँ तक कि जो चिकित्सा एक्सपर्ट्स हैं, वो भी साथ साथ इस यात्रा में इन लोगों के साथ रहेंगे। लेकिन यही 300 के करीब ये लोग हो जाएंगे। और हर राज्य में जो टाइटल सॉन्ग कांग्रेस ने बनाया है, जो टाइटल सॉन्ग दिया, कई अलग अलग लैंग्वेज में टाइटल सॉन्ग बजता रहेगा। हर राज्य में जिस राज्य में जाएंगे उसी लैंग्वेज में जो इनका टाइटल सॉन्ग है वो बजता रहेगा। 5 महीने तक चलने वाली इस यात्रा में पर डे लगभग 22 से 23 किलोमीटर ये
पद यात्रा तय करेंगे, जिसमें सुबह मॉर्निंग में 7 बजे से 10 बजे तक, उसके बाद आराम करेंगे, खाना पीना रहेगा, उसके बाद शाम को 3:30 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, यानी रोजाना 22 से 23 किलोमीटर 2 हिस्सों में चलेंगे, मॉर्निंग में और इवनिंग में। मॉर्निंग में सुबह 7 से 10 और शाम को 3:30 से 7 बजे तक। ये इनका शेड्यूल रहेगा यात्रा का। 12 राज्यों में अलग गुजरेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये रहेगी कि ये यात्रा जो है ये ज़्यादातर हिस्सा राजस्थान में है, 550 किलोमीटर। जो चुनाव वाले राज्य है, गुजरात में ये नहीं रहेगी, बिहार में ये नहीं रहेगी, उत्तर प्रदेश में भी अगर बात करें तो बुलंदशहर में ये रहेगी। ये जो बड़े बड़े राज्य हैं, जो लोकसभा की सीट ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, वहाँ ये यात्रा कम दूरी तय करेगी। ये आप इसका बैकडोर कर सकते हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि 12 राज्यों से लगातार 150 दिन यात्रा निकालना कांग्रेस का एक बड़ा काम है। लेकिन इस यात्रा का क्या इफेक्ट होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन इस यात्रा को पूरा मुकम्मल रूप इन्होंने दिया है। पूरा एक चलता फिरता गांव राहुल गांधी के साथ रहेगा। 60 कंटेनर रहेंगे जिसमें खाने पीने रहने की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि जो 12 राज्यों में अलग अलग मौसम रहेगा, कहीं पर काफ़ी गर्मी रहेगी, उमस भरा रहेगा, इसलिए एसी की व्यवस्था भी की रखी है ताकि एसी चलाकर शांति से लोग आराम कर सकें। लेकिन एक पूरी व्यवस्था की गई है और ये कोशिश है फिर से राहुल गांधी को रिलॉन्च करने की, जनता से जोड़ने की, क्योंकि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि लोगों का प्यार उसे मिले, क्योंकि जहां पार्टी के कार्यकर्ता और नेता रूठे हुए हैं वहीं वोटर नाराज़ हैं। लेकिन इस मुहिम से रूठे हुए वोटर और बिगड़े हुए पार्टी कार्यकर्ता कितना मान पाएंगे ये देखना बाकी है। आप पूरा क्या इस पूरे सीन को कैसे देखते हैं, इसका क्या इफ़ेक्ट आपकी नज़र में है, वो सारी चीज़ें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं लगातार इससे जुड़ी हुई और बीजेपी से जुड़ी हुई हर रणनीति की चर्चा आपके साथ करूंगा और आपको हर वो एक्सक्लूसिव अपडेट दूंगा जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नमस्कार।